जाता हूँ, ठीक है, तो वो एसिम्प्टोट टच नहीं करेगा, टच करने की टेंडेंसी रखेगा। तो अगर मैं इसी के पैरेलल जाता हूँ, पैरेलल की बात कर रहा हूँ, इसी के पैरेलल करते हुए एक तरफ टच करा देता हूँ, ठीक है, तो ध्यान दो, अगर एक की तरफ टच करने की टेंडेंसी हो रही है, यानी कि दूसरे वाले ब्रांच से दूर जाएगा। यस सर। राइट। यस सर। तो यानी एसिम्प्टोट के पैरेलल तो कोई टेंजेंट नहीं हो सकता जो दोनों ब्रांचेस में कॉमन है। सर अगर हम बात तो सर मेरे ख्याल से क्लियर है। अगर सर हाँ, हम अभी ओरिजिन के दूसरे अबाउट पे उस पर क्या आ रहा हूँ बेटे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे रोटेट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, यस मतलब सर। एंगल थोड़ा टिल्ट करने की कोशिश करूँ। तो मैं कह रहा हूँ इधर अगर टच करेगा तो इधर डेफिनेटली इधर घुस जाएगा, इस ब्रांच में घुस जाएगा। ठीक है। मतलब मैं कॉमन एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, कोई मैथमेटिक्स हाई फाई नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो क्या आई कंसीडर इट डन? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बताओ क्या पूछना है? पैसेज का 5 चैप्टर से G5 पैसेज का 5, ओके। Equation of surface AB is its diameter. तो एक सर्कल है हमारे पास, हाइपरबोला है, ये A और B पे इंटरसेक्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में A और B निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है। नहीं सर। ओके, तो क्या मुश्किल हो रही है सॉल्व करने में? यस सर, सॉल्व नहीं हुआ। ओके, चलो। सर मतलब पॉइंट्स ही निकालने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं। देखो AB एज डायमीटर, मैं ये कह रहा हूँ, तो याद होगा एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया था कि एक सर्कल है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स का एब्सिसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे दिया जाता है। अभी शायद याद आ जाते हैं। सर उससे करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, क्योंकि इसमें वाई में इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बन पा रहा होगा। नहीं सर, इसमें दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे एक्चुअली, जहाँ पे वो कट करेंगे ए और बी पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। ओके, और वाई में क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रही, ये भी आ रही है। हाउ इज दैट प्रॉब्लम? सर उससे फिर आंसर नहीं आता। कोई बात नहीं, तो सॉल्व ही कर देते हैं। सॉल्व ही नहीं हो रहा है क्या? चलो मैं सॉल्व कर। ये इक्वेशन ठीक है अभी? यस सर। 4x square minus 9y square equal to 36, x square plus y square minus 8x sheet, तो y square equal to 8x minus x square। ऑलराइट, तो एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं दिख रहा है। सर 78 और 6। ओके, ठीक है, 78 and 6, थैंक यू। And that gives me
यहाँ से 6 कॉमन 3x plus 6 into x minus 6 equal to x equal to minus 6 by 13 होने का कोई सवाल ही नहीं होगा, x equal to 6 हो जाएगा, x equal to 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो है 54 y square equal to 12 y equal to plus minus 2 ये हो गया बेटे अरेमन यस सर। ये मेरे ख्याल से एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आ गए। ठीक है, मतलब यही सारी पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे और वैसे हो जाएगा। बेटे अगर आप कह रहे हो कि y में क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, मतलब मुझे भी लग रहा है नहीं बनेगा, यस सर। कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो यही बेस्ट तरीका होगा सो करने सर। हाँ बेटे सर एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला कर्व चाहिए, तो हम λ1 e1 plus λ2 e2 equal to 0 से भी निकलना चाहिए। तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्यों सर? बेटे मैं फिर से इस बात को क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि दुनिया का हर कर्व जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है वो λ1 e1 plus λ2 e2 equal to 0 के फॉर्म का होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। हाँ, इसको उल्टा कि λ1 e1 plus λ2 e2 equal to 0 इंटरसेक्शन पॉइंट से जरूर पास करेगा। Converse is not true. I hope this one I made it clear. Yes sir. And this is a very common scenario. देखो दो पॉइंट से तुम इनफाइनाइटली मेनी कर्व्स पास करेंगे, राइट? यस सर। तो अगर तुम्हारे पास दोनों 2 डिग्री के कर्व हैं x और y में, और उससे तो तुम 3 डिग्री का, 5 डिग्री का, 100 डिग्री का कर्व भी पास करा सकते हो दो पॉइंट से। यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है वो λ1 e1 plus λ2 e2 equal to 0 के फॉर्म का तो नहीं है। यस सर। ओके बेटा। और पैसेज में से कोई क्वेश्चन? एनीवन? नो सर। तो आगे बढ़े फिर? यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। हाँ, सेक्शन 8 फिफ्थ। which one? सर Five. फोर्थ का Five. एक बारी प्रॉपर मेथड बता दो। Okay, बेटे, yes. बेटा इसका कोई एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉपर मेथड कुछ है नहीं, जो मुझे मालूम है ऐसा मुझे कोई प्रॉपर मेथड मालूम नहीं है। तो बेटा ये देखो एक चीज समझो, इसके में अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा है, मतलब इस वैल्यू की बात कर रहा है। इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा बाय 3 के मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो माइनस साइन यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। और हमें कंडीशन दी गई है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ये सब सेंटर पे अल्फा बीटा गामा इन सब प्रिंट कर रहे हैं,
यानी कि इनके एंगल्स जो हैं वो अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 गामा बाय 2 हो जाएंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 पाई, राइट? देखो यस सर। अगर अगर यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख भी दूं तो भी ये 2 वेरिएबल में बनेगा, और 2 वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा निकालना हमारे लिए किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। एक ही रास्ता यहाँ पे है, एंड दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री का ही रास्ता है। तो सर किसी केस में सिमेट्री से हाँ बोलो। सर किसी केस में सिमेट्री से आंसर गलत नहीं आ सकता? आ सकता है अगर सिमेट्री डिस्टर्ब की जाए तो। जैसे कि सिंपल सी बात समझना, अगर इसी में मुझसे ये कह दिया जाए कि sin अल्फा प्लस 2 sin बीटा प्लस 3 sin गामा बाय 3 की वैल्यू निकालो, तो सिमेट्री पूरी डिस्टॉर्टेड हो गई। अब पंगे ही पंगे हो गए। अब कोई आइडिया हमारे पास ऐसा है ही नहीं जो वर्क करे। यस सर। ठीक है, मेरे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जो मैं अभी आपको सिखा सकूं, समझा सकूं अपार्ट फ्रॉम द सिमेट्री। तो सिमेट्री इज गोइंग टू द बेस्ट वे टू हैंडल। Is that okay? यस सर। And I know that you must not be convinced with that, but that's how it is. ठीक है, बुक्स में ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पे सिमेट्री से ही आंसर आएगा। आईआईटी में रेयर ही ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सेक्शन ए में फिफ्थ क्वेश्चन आर्यमन। यस सर। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में आर्यमन इतना तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि जो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें पहला टर्म और आखिरी टर्म सेम है। दूसरा टर्म और सेकंड लास्ट टर्म सेम है। तीसरा और थर्ड लास्ट टर्म सेम है, राइट आर्यमन? यस सर। और sin 7 पाई बाय 14 मतलब sin पाई बाय 2 वो तो 1 ही है, यानी कि हमें कुल मिला के निकालना है sin पाई बाय 14 sin 3 पाई बाय 14 sin 5 पाई बाय 14 होल स्क्वायर। और जहां तक इसकी बात है तो मैं ये कह रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cos 6 पाई बाय 14, इसको मैं लिख सकता हूं cos, इसको मैं लिख सकता हूं cos 2 पाई बाय 14, और ये है cos 4 पाई बाय 14। इतना क्लियर है आर्यमन? यस सर। और ध्यान देना, अब ये जो 6 पाई बाय 14 मैंने लिखा था इसको मैं माइनस cos 8 पाई बाय 14। ठीक है। और ये लिखा है cos थीटा, cos 2 थीटा, और ये ठीक है cos 2 स्क्वायर थीटा। ओके। जब मैं जीपी वाला फॉर्मूला cos का वो लग जाएगा, एंड दिस इज ओवर। यस सर। सेक्शन बी, सेक्शन सी, C27, C27, सी C19, 19, C8, C11, ओके, सी का भी 8, 11. सी का 8 11 19 27, राइट? यस सर। ठीक है, ओके, 8 से ही शुरुआत करते हैं। Simran, if I understand you
अभी तक अगर मैं तुम्हें ठीक ठीक समझने लगा हूँ तो शायद तुम्हारा ये डाउट है कि इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो सेट ऑफ ऑल वैल्यू नहीं है। सर मेरा ये डाउट है ऐसे ही कि कुछ अगर हाँ साइन p अगर नेगेटिव हो गया हाँ तो हो सकता है कि जो डिटर्मिनेंट है वो लेस देन 0 आए, लेकिन तब भी हाँ जरूरी तो नहीं है। नहीं, साइन p अगर नेगेटिव हो गया तब तो फिर डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं आ सकता, तब तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही आएगा। तो नेगेटिव आएगा। नहीं बेटे, डिस्क्रिमिनेंट है क्या? डिस्क्रिमिनेंट है cos स्क्वायर p प्लस 4 इंटू 1 माइनस cos p इंटू sin p। अच्छा, ओह आई एम सॉरी, यू आर राइट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यस तो सर अगर हाँ कोई हाँ जैसे एक इंटरवल b है वही सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब जो ऑप्शन b है हाँ उसमें ही सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी साइन p की, हाँ हाँ, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो सारी नेगेटिव वैल्यूज ही मतलब हमारी आंसर में हो। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले बात इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है डी है, राइट? क्या ये बात क्लियर है तुम्हें? यस सर, यस सर। अब तुम अपना क्वेश्चन बताओ। सर अगर साइन p नेगेटिव होगा तो रियल रूट्स नहीं होंगी, लेकिन अगर साइन p पॉजिटिव हो भी जाए हाँ बस सर हो गया, होंगी फिर तो रियल रूट्स। बेटे इस क्वेश्चन में शायद तुम अपना क्वेश्चन ही भूल गए हो, ठीक है? सिंपल सी बात है, 0 से पाई जो है वो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p नहीं है, ठीक है? 0 to यस pi सर, open interval is not set of all values of p। यस सर। इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज होंगी, लेकिन वो क्या होंगी उसमें हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन नहीं इंटरेस्टेड है। यस सर, यही डाउट था। तो मैंने पहले ही बोल दिया था। ओके, 11th में क्या डाउट है बेटे? सर इसमें 11th आंसर अब हम ए टिक करेंगे या सी करेंगे? सर सारे आंसर ए टिक सी करने डी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली बेटा n इक्वल टू 6 इसको सेटिस्फाई करता है। यस सर। यस सर। बेटा n इक्वल टू 6 अगर इसको सेटिस्फाई करता है तब तो सारे ही आंसर सही है। आगे बढ़ूं? तो फिर भी टिक कर मतलब अगर मार्क करके आना होता तो क्या नहीं करना चाहिए था? नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहिए था, जो सही है सही है, सारे ही सही है बेटे। ठीक, ठीक है सर। ऐसा कोई नहीं है कि ये वाला कम सही है ये वाला ज्यादा सही है, ऐसा इसमें नहीं कह सकते, सब सही। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। 19 मैंने क्लास में नहीं कराया है। डाउट्स में बताया तो था। ओके ठीक है, cos alpha 1 cos alpha 2 and so on cos alpha n। वो जो cot है उसको cos और sin में करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी cos alpha 1 cos alpha 2 and so on cos alpha n होल स्क्वायर। और यहाँ पे पेयरिंग करते जाएंगे तो sin alpha 1 cos alpha 1 is going to be half of sin 2 alpha 1, ऐसे sin 2 alpha 2 and so on
sin 2 अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पावर n। अब देखो अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन, ये सारे जो हैं वो 0 से पाई 2 के बीच में, तो 2 अल्फा 1 2 अल्फा 2 ये सारे जो हैं 0 से पाई के बीच में हो जाएंगे और 0 से पाई के बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी। तो maximum of LHS square is going to become 1/2 power n। Yes, sir. यानी कि maximum of LHS is going to be 1/2 power n/2। कोई डाउट है बेटे, कुछ डिस्कस करना है इसमें? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। 27 में कुछ मुश्किल है। किसी ने किया है 27? किया तो था सर। एक मिसप्रिंट है या क्या है, देखता हूँ। sin x plus 2 sin 2x minus sin 3x equal to 3। sin x और यहाँ पे माइनस साइन 3x, तो ये हो जाएगा 2 sin this minus this by 2 into minus x cos 2x plus 2 sin 2x। तो यहाँ से 2 sin x into cos 2x हाँ 2 cos x minus cos 2x इक्वल टू 3। यहाँ से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x minus 2 cos x minus 1 इक्वल टू minus 3/2 cosec x। 2 से डिवाइड कर देते हैं, cos स्क्वायर x minus cos x minus half equal to minus 3/4 cosec x। यहाँ से हो जाएगा cos x minus 1/2 होल स्क्वायर minus 1/4। ये है बच्चों, बन रहा है। और इसमें मतलब मेरे ख्याल से आंसर इन्होंने दिया हुआ है नो सॉल्यूशन, राइट? यस सर। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि देखो cosec x जो है वो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी होगा, तो माइनस cosec x भी उसी इंटरवल में होगा, 1 ऐड करेंगे। सर x 0 से पाई में तो cosec x पॉजिटिव ही होगा ना? सॉरी सर x 0 से पाई में बिलोंग करता है, इन्होंने दे रखा है। ओके हाँ ठीक है, तो तुम कह रहे हो ये 1 से इंफिनिटी होगा, बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, तो दिस बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, यानी कि ये माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 और ऐड करेंगे तो माइनस इंफिनिटी टू
0 और ये 3/4 टाइम्स, यानी कि हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, ओके ओके, और ये तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, राइट? Yes, sir. यस सर। सेंसिबल है, हाँ बिल्कुल, मैंने फिर ये ध्यान नहीं दिया 0 से पाई वाली कंडीशन। ठीक है, तो चांस एक ही है कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ऐसा तो कभी एक साथ हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए cos x 1 होना चाहिए और cos x हाफ होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो डन है, नो सॉल्यूशन। देख लो, और कोई क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन में से? मोर देन वन पे फिर चलो। 12th. सर 6। 6 and 12। बड़े 6 मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि देखो नेगेटिव तो आना ही आना पड़ेगा, ठीक है? मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं कह रहा हूँ -3 तो नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ Yes, सकता sir. -3? इसके लिए sin अल्फा इक्वल टू -1, sin बीटा इक्वल टू -1, sin गामा इक्वल टू -1 होना पड़ेगा, राइट? और उसके लिए अल्फा बीटा गामा सभी को 4n-1 इंटू π/2 के फॉर्म का होना पड़ेगा। जब इनको ऐड करोगे तो ये कभी भी पाई का मल्टीपल तो नहीं हो पाएगा, अल्फा बीटा गामा का समेशन पाई है, राइट? Yes, sir. तो -3 आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब मैं कह रहा हूँ कि अब तो सिर्फ नेगेटिव में देखना है, हमें कौन सी वैल्यू है वो पिन पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अल्फा को मैं -π/2, बीटा को -π/2 ले लूं और गामा को 2π ले लूं, तो देख लो वैल्यू -2 आ जाएगी। Yes, sir. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही मिनिमम वैल्यू है, ठीक है? लेकिन ये वन ऑफ द वैल्यूज है, तो मिनिमम वैल्यू जो भी होगी या तो इसके बराबर होगी या इससे भी कम होगी। Yes, sir. तो नेगेटिव हो गया आंसर। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे कहोगे कि पिन पॉइंट करके वो वैल्यू दे दो मुझे, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता है। Okay, sir. Can I move on? Yes, sir. 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराया है क्या? डाउट्स में बताया था। अच्छा, ओके, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है। पहली बात तो मेरे ख्याल से ये बात सभी को अंडरस्टूड होगी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन में जो एक्सप्रेशंस हैं वो कॉन्टिन्यूएशन में, ये तो सभी को क्लियर होगी बात। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा वो लिख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो आप लोगों ने किया ही होगा, डायरेक्टली तो मुझसे नहीं पूछ रहे होगे, तो मैं थोड़े स्टेप्स हो सकता है स्किप कर दूं। क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा भी लगता है। ओके, ये लिखा है 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और जो tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे और साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 में और एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 सॉरी साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और न्यूमरेटर में आएगा 1, और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ जाएगा, वो साइन थीटा की एक पावर को खत्म कर देगा, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 साइन थीटा cos फाई माइनस 1। इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा
प्लस 5 इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 1 और 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा cos थीटा प्लस हाफ। मेरे ख्याल से इतनी बात तो सभी को क्लियर ही होगी। यस सर। और फिर लिखा है सेकंड इक्वेशन लिखा है कि माइनस tan थीटा ग्रेटर देन 0 यानी tan थीटा लेस देन 0। इसका मतलब थीटा जो है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और साइन थीटा जो है वो -1 से -√3/2 के बीच में। तो यहाँ से थीटा नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो भाई एक बात तो पक्की हो गई कि कॉमन क्वाड्रेंट जो है जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल्स देख लेते हैं जहाँ पे साइन थीटा -1 से -√3/2 के बराबर आता है। तो ये हो जाएगा थीटा बिलोंग्स टू 3π/2 to 2π - π/3 यानी कि 5π/3। ये हो गया कि थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। और अगर थीटा यहाँ से यहाँ तक है तो इस इंटरवल में cos थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। cos का ग्राफ ये है 3π/2 से 0 से हाफ के बीच में होगा, और cos थीटा प्लस हाफ जो होगा वो बिलोंग करेगा हाफ टू 1। तो इसके सेटिस्फाई होने के लिए साइन थीटा प्लस फाई को will belong to half to 1